कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब को बगैर सरेंडर किए ज़मानत मिली है, उस पर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही है। तो ज़फ़र साहब, पूछिए आपने प्रोग्राम ज्वाइन के साथ ये बताएंगे, जिस तरह मियां साहब को बगैर सरेंडर किए ज़मानत मिल गई, उससे एक तासुर बहुत ज़्यादा तकवीत पकड़ रहा है कि शायद मियां साहब फिर से लाडले बन के वापस आ रहे हैं। तो इस तासुर को कैसे काउंटर करेंगे आप? बाकी तो लोगों की जो चाहे मर्जी करे, पहली हिफाजती अमानत इंसान को हमेशा ऐसे मिलती है, कत्ल के मुलजिम को भी ऐसे मिलती है। सुबह आप कल चले जाएं सेशन कोर्ट में, तो वो जब पहली दफ़ा वकील उधर ही कागज़ देता है और उसी वक्त जो है बग़ैर किसी को सुने में पहली जो तारीख होती है सेशन जज 4, 5, 8 दिन की दे देता है। हाँ, अगली तारीख पर बहस होती है। मुल्ज़िम और मुजरिम का फ़र्क होता है। गलत है, लोगों की मर्ज़ी है, लोग जो बातें कहें हम तो उनका मुंह नहीं रोक सकते। मैं तो कानूनी बात कर सकता हूँ, लोग तो किसी बात पे खुश नहीं होते। वो कहते हैं ना कि वो आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि हम न होते तो किसी और के चर्चे होते, खलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। ये बिल्कुल कानून ज़ाब्ते के मुताबिक है। इमरान खान को तो एक दिन में 29 बेल बिफोर अरेस्ट हुई थी, इसमें क्या मसला है? लेकिन बहरहाल जो लोग कहते हैं कहते रहे। लेकिन इमरान खान को तो आप लोग लाडला कहते थे, मान लें कि आप भी फिर लाडले ही हैं। 29 एक दिन मिली थी ना, हमें तो एक मिली है और सज़ा काटने के बाद हम तो जेल से आए हैं। और जो केस था, अब तो सब एक्टर ख़ुद बोल पड़े कि केस भी जाली था। तो ये तो मियाँ साहब की सज़ा सस्पेंड हुई है, ये मैं आपको बता दूँ। ये लोग धोखा कर रहे हैं, गलत बातें बता रहे हैं। अब तो बेल का मसला, वो आएंगे कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे, कोर्ट की मर्ज़ी है, उनको घर भेज दे या जेल भेज दे। मरियम साहब का केस आपने देख लिया, उन्होंने उसी में लिख ही दिया कि एविडेंस ही कोई नहीं है। होता पता क्या है, क्यों बेल दी जाती है? बेल इसलिए दी जाती है कि आप फंस किया, मियाँ साहब की सज़ा गॉड फॉरबिड बहाल रहती है, वो उतने साल जेल रहेंगे वो। लेकिन अगर वो बरी हो जाते हैं, जैसे मरियम बरी हो गई है, तो जितने महीने आपने जेल में रखा है उनका कौन जिम्मेवार होगा? ये फ़लसफ़ा है, ये लॉजिक है कानून की। बाकी अगर किसी का सियासी तसव्वुफ से दिमाग काम नहीं करता तो मैं तो उसको राय नहीं दे सकता। तो सर ये कि कल चूँकि जलसा है, मीनार पाकिस्तान पे जलसे से खिताब करना है मियां नवाज शरीफ ने, तो हर किसी की नज़र इस चीज़ पे ज़रूर होगी कि मियां साहब बयानियाँ क्या इख्तियार करते हैं। मुज़ामती बयानियाँ ही जो उन्होंने लंदन में बातें की थी वही इख्तियार करते हैं, या फिर मुफाहमत की ट्रेन पर सवार हो जाते हैं? मियाँ साहब अगर मज़ामती करेंगे तो कुछ लोग कहेंगे ये मज़ामती क्यों की है, तरक्की करनी चाहिए थी तरक्की की बात। और मियाँ साहब तरक्की की बात करेंगे तो कुछ लोगों ने मज़ामती बात क्यों नहीं की। ये तो चलती रहती है ना हमारी कहानी पाकिस्तान में। मेरी राती राय में मियाँ साहब पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की का प्लान पेश करेंगे, उनको करना चाहिए। वो बड़े एक लीडर हैं, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, दुनिया उनका अदब करती है, हम भी करते हैं। एक बड़े सीनियर सियासतदान हैं, चंद जो पाकिस्तान के बड़े सियासतदान हैं उनमें उनका शुमार है। उनको आकर ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान के मामलात का हल क्या है, रोज़गार कैसे मिलेगा, प्राइवेटाइजेशन हम कैसे करेंगे, सरकारी इदारों को हम कैसे बेहतर ले जाएंगे, गुड गवर्नेंस हम कैसे करेंगे, फॉरेन पॉलिसी हम कैसे ठीक करेंगे, अमन हमारे मुल्क में नहीं है हम कैसे ठीक करेंगे। ये बातें करनी चाहिए। और अगर कानून ज़ाब्ते के तहत किसी के खिलाफ कोई लिटिगेशन चल रही तो वो अपना भुगते। मियाँ साहब का ज़्यादा थ्रस्ट जो है ना वो कौम की तरक्की पे होगा। कौम बहुत मायूस है, हमारे बहुत मसाइल हैं, हमें हर एक को सींग नहीं मारने हैं। इमरान खान ने हर एक इसका मतलब यह माजी की गलतियों से सीख लिया है सबक, और इस दफ़ा नवाज शरीफ जो है वो पहले वाले टेन्योर जो थे उनसे मुख्तलिफ वज़ीर आज़म होंगे। फिर तारीख से कोई आदमी बाहर नहीं निकलता। तारीख एक तसलसल होता है, पाकिस्तान की सियासत एक तसलसल है। गैर जमहूरी हुकूमतों की बराह रास्त भी और बिलवास्ता ऐसा रहा है। अब आपने इनकलाब लाना है, चे गुवेरा बनना है, तो 9 मई को खान साहब बन गए, इतना मिला क्या है? फिर अब वो चीखते क्यों है? फिर पाकिस्तान में सबको लेके चलना है। जिन्होंने गलतियाँ की उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, उन जजों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने मार्शल लॉ को जस्टिफाई किए। मैं कहता हूँ, लेकिन आप माजी में फंसे रहेंगे अगर, आगे कौन जाएगा? मुझे बताइए, पाकिस्तान में लाखों नौजवान हर साल डिग्रियां लेके आते, जॉब तो उनको मिलता नहीं। इसकी बात ज़्यादा अहम है या इमरान खान को सज़ा देना ज़्यादा अहम है? चाइना ने हमसे बहुत बड़ी मेहरबानी की, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उसकी सेकंड स्टेज अगर मियाँ साहब हो तो चल गई होती। उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, उसमें जॉब क्रिएशन थी सेकंड फेज़ में। पहले तो रोड्स थी और बिजली थी, दूसरे में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थी, एक्सपोर्ट बढ़नी थी हमारी, वो इन्होंने रोक दी। उस तरफ को मियाँ साहब को तवज्जो करनी चाहिए।
हमारे बच्चों को स्कूल सर, वो पंजाब तो में तब सारे करेंगे ना, उस्ताद वो तो सड़कों पे खड़े हैं। सब तब करें कि जब वो वजीर आजम बनेंगे। वजीर आजम बनने के लिए नाअहली का खत्म होना जरूरी है, और जिस रफ्तार से जमानत मिली है बाय द वे, क्या उसी रफ्तार से नाअहली भी खत्म हो जाएगी? आपने कभी अदालतें देखी हैं? बिल्कुल देखिए आप आइए मेरे साथ कल सेशन कोर्ट में, मैं आपको ले जाता हूँ सुबह सुबह। सबसे पहले वो अपीलें सुनते हैं, हिफाजत ज़मानत सुनते हैं। वो अगर मियाँ साहब को 2 दिन लगे, अगर उन्होंने 5 मिनट भी लगा दी ना सेशन जज ने एक आम कातिल को हिफाजती ज़मानत देने में, तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। 40 साल मुझे भी होंगे वकालत करते हुए। मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी कातिल और टेररिस्ट की भी पहली ज़मानत हिफाजती मैंने इनकार होते नहीं देखी। ये कोई स्पीड नहीं है। सजा याफ्ता बंदे के लिए शायद सरेंडर करना पड़ता है, पहले कानून ये है, खुद बता चुके हैं मुल्जिम के लिए कानून हो रहा है। सारे के सारे। लेकिन मियाँ साहब सजा होने के बाद अपनी मज़्ज़ुल मौत में पड़ी हुई प्यारी बीवी को, जो खुद अपनी ज़ात में एक अंजमन भी थी और बड़ी सियासतदान भी थी, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, आपको याद होगा, क्रेनों पे उठाते थे, अपनी बेटी को लेके आ गए थे, कानून के सामने उन्होंने सरेंडर किया था। वो ज़मान पार्क में बैठ के उन्होंने पुलिस पे बम नहीं मारे थे, या जब इधर आए थे ना कचहरी पे हमला नहीं किया था। कानून को गलत कहते हुए सरेंडर किया था। अभी भी कानून के सामने सरेंडर करेंगे। लेट द कोर्ट डिसाइड। अलबत्ता मैं फिर ये कहता हूँ कि ये जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ गलत केस बनाना ना, ये काम ख़त्म होना चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारी तारीख अरेस्टेड है, हमारी स्टेंटेड ग्रोथ है, हम इधर गोल दायरे में फिर रहे हैं कोलों की तरह। कौमें बहुत आगे चली गई हैं। इतना सा मुल्क है कंबोडिया, आपसे 10 गुना एक्सपोर्ट करता है। फिर इसका मतलब अब आप मुझे ये समझा दें, चले ये तो कानूनी चैलेंजेस हो गए, सियासी चैलेंज सबसे बड़ा यह है कि पीएमएल को मकबूलियत के बड़े चैलेंज का सामना है लाहौर के अंदर। कबूलियत तो शायद आपके पास है, लेकिन मकबूलियत नहीं आपके पास, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी मियाँ साहब को। बड़ी मेहरबानी आप सुहेल वड़ैच साहब की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखो मियाँ साहब अवामी आदमी हैं, अवाम के सामने जाएंगे, अपना मुकदमा रखेंगे कि ये वजूहत थी परफॉर्म न करने की। 16 माह की गवर्नमेंट में हम एक ही बात कर सके हैं कि ये जो नज़र आ रहा था, रोज़ ही कह रहे थे कि जी दिवालियापन और श्रीलंका बन गए, वो तो हमने ख़त्म कर दिया। हम तो इस वक्त भी ये चाहते थे कि इलेक्शन कराएं और जाएं। बहरहाल उस वक्त बैनुल-अक़वामी इदारे भी ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान को पैसे चाहिए तो वो गवर्नमेंट हमसे बात करे, इंटरम को हम नहीं देंगे। ना ही हमारे पाकिस्तान के ला में इंटरम ये काम पहले कर सकती थी, अब तो ला बदला है कि वो बैनुल-अक़वामी माहदे कर सकती है। उस वक्त जो है हमने कीमत दी है, मुल्क को स्टेबलाइज़ किया। अब तो आजकल तो कोई नहीं कहता कि जी पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, ठीक है, महंगाई होनी थी IMF के बाद, हमने ये भुगतना है, हमने मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। ये मियाँ साहब एक्सप्लेन करेंगे और आगे बताएंगे कि मैंने इसका इलाज क्या करना है। अगर वो कौम मान लेती है, अगर हमारी पार्टी आवाम को कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाती है, तो हमें वोट मिल जाएंगे और इंशाअल्लाह हम डिलीवर करेंगे। 2013 से 18 तक मैं गवर्नमेंट का हिस्सा था। दिन रात इसाक डार साहब, मियाँ साहब काम करते थे। हम 2% ग्रोथ से लेकर 6% तक तो ले गए थे। आपको पता है कि 1% से एक साल में $40 बिलियन का इजाफा होता है। पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। अब उनको सोचना चाहिए जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं और ऐसे लोगों को ले आते हैं जो तबाही के अलावा कुछ नहीं करते। अच्छा, तासुर है कि कहीं मियाँ नवाज शरीफ के साथ दोबारा हाथ ना हो जाए, कि मियाँ नवाज शरीफ यहाँ पे आएँ, कैंपेन सारी वो रन करें, वोटर जो है उससे वोटर बेस को कंसोलिडेट वो करें, और इन दी एंड जाके उनकी नाअहली ख़त्म ना हो और मियाँ शहबाज शरीफ की लॉटरी निकल आए। तो सर इस पे आपने कोई काम किया? चूँकि अवाम में ये बात हो रही है, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ बाय द वे। देखिए, अवाम का तो पता नहीं है, अवाम ने कोई सर्वे तो हुआ नहीं है, ना ही अवाम ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। ये तो कोई दानिशवरों की राय हो सकती है। देखें, ईमानदारी की बात है कि हमारे लीडर शहबाज शरीफ के लीडर नवाज शरीफ साहब हैं। हमारे आपने एक जाली, आपसे मुराद ये है कि सिस्टम ने जाली तरीके से उनको निकाला। अब भाई लीडर ऐसे थोड़े निकलते। हमारा सारा एतमाद नवाज शरीफ पर है। हम ये समझते हैं कि वो जो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन एक पार्टली ख़त्म की है पार्लियामान ने, और एक केस में हमें उम्मीद है बरी हो जाएंगे। अगर उससे पहले केस में बरी हो जाती हैं तो इलेक्शन लड़ सकेंगे। अगर केस में उससे पहले बरी नहीं होता तो मियाँ साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ सकते। लेकिन हमारे कायदे पाकिस्तान में रहेंगे, इलेक्शन कमीशन के इंचार्ज होंगे।